नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए भर्ती निकाली। बीएसएफ की तरफ से जो ये वैकेंसी निकली है, ये सभी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये जो मिला के जो ये कंबाइंड जो होता है, जैसे सीएपीएफ कम के अंतर्गत जो जितने भी डिपार्टमेंट आता है, इस सब की ये वैकेंसी निकली है। आप कंफ्यूज होंगे कि जब ये बीएसएफ की भर्ती है तो इसमें ये सब कहां से आ गए। मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार जो ये जो कंबाइंड जो एग्जाम हो रहा है, वैकेंसी तो इन सभी डिपार्टमेंट के लिए लेकिन जो इसका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो इस बार बीएसएफ करा रहा है। ये जिम्मा इस बार बीएसएफ की तरफ से है। सभी डिपार्टमेंट का जो एक ग्रुप होता है उसे हम सीएपीएफ कहते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। टोटल ये वैकेंसी है 1526। अभी आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा होगा, यही इसका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। इस शॉर्ट नोटिस में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि 9 जून से ही इसका ऑनलाइन फॉर्म भराने शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि इस वैकेंसी में क्या योग्यता चाहिए, कैसे ये एग्ज़ाम होगा, कितने चरणों में एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगी। हाँ, हालांकि शॉर्ट नोटिस में ये जाहिर नहीं किया गया है कि क्या होगा, लेकिन हाँ, क्योंकि पिछले साल जो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी हुई थी हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए, तो कुल मिलाकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसएफ का जो निकलेगा वो भी इसी पैटर्न में निकलेगा, क्योंकि पोस्ट दोनों एक ही है और एक ही जैसा ही निकलता है। इतने सालों में यही देखा गया है कि जो पैटर्न होता है, जो योग्यता होता है, जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, चाहे उम्र मांगा जाता है, वो लगभग सेम होता है। तो उसी आधार पर मैं आपको इसमें पूरा बताने वाली हूँ। अगर आप इसके लिए, इस बीएसएफ की भर्ती के लिए इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पोस्ट निकला है। इसका टोटल पोस्ट मैंने अभी आपको बताया कि 1526, जो कि बहुत, ये जो 1526 आपको दिख रहा है ये कोई छोटा मोटा वैकेंसी नहीं है। ये 1526 की वैकेंसी में इसमें कैपीएफ का कुछ है, बीएसएफ का है, आईटीबीपी का है, सीएसएफ का है, एसएसबी का है। और इसका जो कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली है उसका मैं अभी आपको फोटो स्क्रीन पे लगा देती हूँ, उसको आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा सीएसएफ में निकला है। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता के बारे में। ये योग्यता देख रहे हैं, ये जो योग्यता मांगा गया है इस भर्ती के लिए वो है सिर्फ 12th पास। जो कि भी जो 12th पास किए हैं स्टूडेंट्स, मेल फीमेल, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकली है वो मेल फीमेल दोनों के लिए निकली है। तो 12th पास खाली आपको होना है, ये नहीं है कि आपको 60% चाहिए कि 80% चाहिए, नहीं। सिर्फ अगर आप 12th पास से है, किसी भी स्ट्रीम से है, आर्ट से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, आप किसी भी स्ट्रीम से है, तो इन वैकेंसीज के लिए आप भर सकते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो चलिए अब आपको एज लिमिट भी बता देती हूँ कि एज लिमिट जो मांगा गया है वो है 18 से 25 साल। ये मैं जो बता रही हूँ जनरल कैटेगरी के लिए है, ध्यान रखिएगा। और SC ST में 3 साल, सॉरी ओबीसी में 3 साल और ST SC के लिए 5 साल की छूट दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, और उसका अप्लाई डेट जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, 9 जून से लेके 8 जुलाई 2024 तक इसका अप्लाई होगा। तो आप लेट मत करिएगा, जैसे ऑनलाइन अप्लाई चालू हो जाएगा आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा। ये बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। अब आप एग्जाम के स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने चरणों में ये एग्जाम होने वाला है। उसका मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। जब फुल इसका नोटिफिकेशन आएगा 9 तारीख को, तो फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगी, उसमें और डिटेल से बताऊंगी। लेकिन हाँ, मैं आपको अंदाजा दे देती हूँ कि इस एग्जाम में कैसे होने वाला है। ये जो एग्जाम है कुल मिला के 4 या 5 स्टेज में होगा। जैसे कि पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT होगा, ऑनलाइन होता है। और दूसरा होगा स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में आपका मेनली क्या होता है ना कि टाइपिंग पूछा जाता है, टाइपिंग कराया जाता है, तो वो होगा। फिर आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल में कोई दौड़ नहीं होगा, सिर्फ आपका हाइट और जो वेट है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, मेल के लिए 165 होना चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हाइट और ये हाइट मांगा जाएगा। और DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपका 12th पास का जो होगा, सर्टिफिकेट होगा, ये सब देखा जाएगा। और लास्ट में होगा मेडिकल। जो 5 स्टेज है, अगर आपने क्लियर कर लिया तो नौकरी आपकी पक्की है।
तो अपना जी जान लगा दीजिए, अभी टाइम है इसको एग्ज़ाम होने में, तो पूरी मेहनत करिए। तो वो अक्टूबर नवंबर में, तो कुल मिला के अभी भी आपके पास 3 से 4 महीना है, तो खूब जम के मेहनत करिए और इस नौकरी में अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसमें चलिए। इस वैकेंसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर इसमें 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पिछला बीएसएफ का जो एग्जाम हुआ था, जिस पैटर्न में पूछा जा रहा है, उस पैटर्न का मैं बारे में बात कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि इस बार भी बीएसएफ इसी तरीके से एग्जाम लेगा। जैसा कि पहला वो है कि हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में आपको कोई एक चूज करना है। ये भी इसमें इस वैकेंसी में ये भी बहुत बढ़िया बात है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप आराम से हिंदी चूज कर सकते हैं। हिंदी में आपका टोटल होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। और फिर सेकंड में आता है आपका मैथ, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। फिर थर्ड में आएगा आपका रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। चौथे पे आता है क्लैरिकल एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और लास्ट में आता है कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, वो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। तो टोटल आपका हो जाता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और ये जो टोटल जो एग्जाम होगा, ये जो पूरा एग्जाम होगा वो होगा आपका 90 मिनट का, ठीक है। एग्जाम मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो एग्जाम है बहुत टफ नहीं होता, क्योंकि ये 12th पास लोगों के लिए है, तो इतना टफ नहीं होता है कि जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया आपका, चाहे एसएससी का जीडी हो गया, क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, इतने ये लेवल हार्ड नहीं होते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा तो इसमें आपको जरूर सफलता हासिल होगी।